दुनिया जो है वो अब बात कर रही है, एक नया ऐसा लगता है कि डिवाइड नज़र आ रहा है। वैसे तो अमेरिका और यूरोप बेस्ट एलाइज माने जाते हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ये जो रीसेंट स्पैट नज़र आया है यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस में, इसके बाद मामला जो हैं वो उसमें एक शिफ्ट नज़र आ सकता है? बुनियादी तौर पर ये जो लड़ाई ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में हमने देखी, ये वो शिफ्ट ही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि इत्तेहादी हैं, और अमेरिका दुनिया की जो सुपर पावर है वो यूरोप को सिक्योरिटी और उनकी सलामती की जमानत देता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उसमें तब्दीली आई है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई न सिर्फ यूक्रेन की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है, बल्कि यूरोप उसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। और बगैर अमेरिका की सपोर्ट के ना तो ये यूक्रेन 3 साल से रशिया को रेजिस्ट कर सकता था, और ना ही यूरोप अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अब बुनियादी फर्क ये हुआ है कि ट्रंप ने, जो अमेरिका की एक रिवायती पॉलिसी रही है कि दुनिया को जो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर है जो बिल्कुल अब शैटर हो रहा है, उसको लीड कर रहा था, और उसमें वो यूरोप को ऑफ कोर्स उनके सबसे बड़े इत्तेहादी थे, तो वो सपोर्ट अब अपेरेंटली जो ट्रंप है विड्रॉ करना चाहते हैं, और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, और वो रूस और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो वो चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का एक अमन मुआहदा हो, और वो अमन मुआहदा अगर यूक्रेन को अपनी कुछ टेरिटरी लूज भी करनी पड़े तो उसके लिए भी जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो तैयार हैं, और उनको जो यूरोप के ब्रॉडर कंसर्न्स हैं कि यूक्रेन तक नहीं बात रुकेगी, अगर आप आज पुतिन को खुला छोड़ेंगे तो कल वो पोलैंड, बाकी जो यूरोप की रियासतें हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो ये क्लियर है कि इसी वजह से फिर हमने ओवल ऑफिस के अंदर, क्योंकि जो यूक्रेन के सदर थे वो अमेरिकी सदर ट्रंप की जो टर्म्स है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है फिर हमने देखा ओवल ऑफिस में। अब आप इसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद यूरोप में उनको बेतहाशा सपोर्ट जो है वो वहां से मिली, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि उनको अपने घर में भी, यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नजर आई। यहाँ तक कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने भी उन पर किसी किस्म की क्रिटिसिज्म करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिटी का जो है वो वक्त है। उनकी फौज ने भी कहा हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो एक जगह तो हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को जो है बेतहाशा सपोर्ट मिल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपने कहा कि सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ना वो जंग जीत सकते हैं ना जारी रख सकते हैं। तो यूक्रेन की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यूक्रेन की जो पोजीशन है, जो ज़ेलेंस्की ने तो वहां पर यही कहा कि उनके लोग मर रहे हैं और उनकी टेरिटरी के ऊपर रूस ने कब्जा किया हुआ है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही ये ओवल ऑफिस में जो सारा ड्रामा हुआ, जिस तरीके से उनकी इंसल्ट किया गया जो जेडी वैंस और ट्रंप ने, तो उसके फौरी बाद जो तमाम जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने सॉलिडारिटी शो की, और कल लंदन में भी हमने देखा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूरोपियन लीडर्स का एक समिट चेयर किया। अमेरिका उसमें मौजूद नहीं था, और उसमें जो 4 पॉइंट पीस प्लान जारी किया गया है उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि यूरोप जो सपोर्ट है, इकोनॉमिक और जो मिलिट्री सपोर्ट है यूक्रेन की, वो जारी रखेगा। तो इस एतबार से तो आप कह सकते हैं कि जो ज़ेलेंस्की है उनको किसी हद तक एक सपोर्ट जरूर मिली है कि अमेरिकी सदर ट्रंप से इतनी झाड़ खाने के बाद, बट उसके अंदर अगेन की एलिमेंट है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये वाजे किया है कि नेटो की अगर आप बात करें तो मोर देन 50% नेटो इज द यूएस, और यूएस अगर विड्रॉ कर लेता है तो नेटो कुछ भी नहीं है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यूक्रेन के सदर को हर सूरत में अमेरिका को मनाना होगा, अमेरिकी सदर को मनाना होगा। अगर वो नहीं मनाएंगे तो फिर मामलात खराब होंगे। तो यूरोप की तरफ से सपोर्ट जरूर मिली है ज़ेलेंस्की को, बट क्या वो सपोर्ट काफी है यूक्रेन को बचाने के लिए? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। आपने भी सारा उसको लाइव देखा, पूरी दुनिया ने, हमने वो फुटेज वगैरह जो है वो सारा देखा है। एक तो आप इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि आप भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी आंख रखते हैं, कि उनके ज़ेलेंस्की साहब का कसूर है या ट्रंप साहब ने ओवर रिएक्ट किया है, या कहाँ पर मामलात जो है ना वो उनके हाथ से निकले हैं, या दोनों साइड्स को तवक्को नहीं थी कि ये मामला यहाँ तक चला जाएगा? आई थिंक किसी एक साइड को ब्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट गिवन द फैक्ट कि अगर आप इस मुलाकात का पस मंजर देखें तो उससे पहले ही अंडरलाइन एक टेंशन चल रही थी। अगर आपको पता हो कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था, ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि जो ट्रंप हैं वो पुतिन का प्रोपेगेंडा उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक टेंशन
दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों लीडरों के दरमियान चल रही थी। फिर सऊदी अरब में जो रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसमें यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया, यूरोप को इनवाइट नहीं किया गया। उसकी वजह से भी यूक्रेन जो है वो परेशान था। और इस विजिट से पहले इसी वजह से जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो व्हाइट हाउस आए थे और उन्होंने एक ग्राउंड ले किया था ताकि जो मुज़ाकरात ज़ेलेंस्की के साथ हों तो वो स्मूथली हों। तो एक खदशा तो था कि जो बैकग्राउंड है और फिर जो नेचर है, जो ट्रंप की जो स्टाइल है उनका गवर्नेंस का, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में फिर जब ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस में जो भी बातचीत चल रही थी, कुछ चीज़ों में उन्होंने भी आई थिंक आप कह सकते हैं कि कुछ लोग उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देखें ये तो बुली के सामने खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है, ओवल ऑफिस में खड़े होकर के उन्होंने ट्रंप को धमकी लगाई है। बट ये वही वाली बात है जिस तरह हमारे यहाँ भी आपको पता है कि लोग बात करते हैं अमेरिका को आंखें दिखाने की, बट फिर आपको पता होता है कि हमने IMF से प्रोग्राम भी लेना है, हर जगह से उनकी मदद भी चाहिए। तो ज़ेलेंस्की ये भूल गए हैं कि वैसे तो $350 बिलियन का एग्जेजरेटेड फिगर है, बट स्टिल अराउंड $120 बिलियन की असिस्टेंस सिंस ये जो जंग शुरू हुई है अमेरिका ने यूक्रेन को दी है, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। और जब आप किसी और के टुकड़ों पे पल रहे हों और फिर अमेरिका आपको पता है कि वैसे ही सुपर पावर एरोगेंट होती है, तो 2-3 बातें उन्होंने भी कुछ ऐसी की कि शायद वो बंद कमरों में करते तो वो ज्यादा बेहतर था। और दूसरी साइड से भी प्रोवोक करने की कोशिश की गई। मसलन आते ही जब जो टोन ही गलत सेट हुई, जब ट्रंप ने रिसीव किया तो एक लिहाज से टॉन्ट किया कि आज तो बड़ा वेल ड्रेस हैं, मतलब और उसके बाद में BBC ने खबर भी दी है कि व्हाइट हाउस ने रिक्वेस्ट की थी ज़ेलेंस्की से कि वो सूट वूट पहन के आए, बट वो रिक्वेस्ट भी उन्होंने उनकी डिनाई की थी। तो यहाँ पर आई थिंक दोनों का कसूर जरूर है। उसमें ज़ेलेंस्की को इसलिए ज्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रंप तो दुनिया को शो करना चाहते हैं, बल्कि अपने सपोर्टर्स को, कि देखें भाई मैं तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, और उनके सपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी जो अमेरिकी सदर है वो इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ अपने जो अमेरिका के राइट्स के लिए। तो ज़ेलेंस्की को मेरे ख्याल में थोड़ी सी सेंसिटिविटीज है वो समझनी चाहिए थी, और इस दौरे की शायद ज्यादा बेहतर प्रेपरेशन हो सकती थी। जब उनको पता है कि चीजें अभी बहुत प्री मैच्योर हैं तो शायद उन्होंने जल्दी कर दी व्हाइट हाउस जाने में। जी, आपने भी कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भी है, उसके बाद UK के प्राइम मिनिस्टर भी है, और उन्होंने भी उनसे मुलाकातें की ट्रंप साहब से ताकि राह हमवार की जाए। इस तरह के बिग इवेंट्स में जब मतलब दो हेड्स ऑफ स्टेट्स मिल रहे हो तो पहले से ये होमवर्क तो कर लिया जाता है कि कौन सी गुफ्तगू होगी और उस पर किसका एग्रीमेंट है, किसका डिसएग्रीमेंट है। स्पेशली सीज फायर पर जो मुझे लगा है वहाँ पे तो सीज फायर के इशू पे सारा मसला हुआ है, तो ये चीज़ पहले तय नहीं कर ली गई थी मीटिंग से पहले कि सीज फायर उन्होंने मानी है या नहीं मानी। ट्रंप साहब ने तो बार बार कहा कि ठीक है सीज फायर नहीं करनी, जहाँ लड़े, फिर जब आपका पीस का दिल हो तो आ जाए। इतना बड़ा इशू था सीज फायर का, तो मतलब मेन इशू तो वही था, या उनकी सिक्योरिटीज़ की या उनकी गारंटीज़ की बात हो रही थी। तो ये पहले से तय नहीं किया गया, ये सारा वैसे मिल है, अगर मुलाकात हुई और वैसे एजेंडा उन्होंने डिस्कस कर ले, ऐसे होता तो नहीं है यूजुअली तौर पर। इतना बड़ा इशू, इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी सीज फायर का ये मसला जो था, ये तो पहले से डिसाइड हुआ होगा। प्राइमरीली अगर आप देखें ना, वो सीज फायर की और यूक्रेन और रशिया लड़ाई तो बिल्कुल एजेंडे में शामिल था, लेकिन अगर आप ट्रंप को देखें तो वो तो और खुद उसमें तो वो ये कह रहे थे कि वो जो रेयर मिनरल की जो डील है वो साइन करने जा रहे हैं। ट्रंप उसको कह रहे थे कि जी हम रशिया के साथ ये यूक्रेन के साथ डील साइन करेंगे, और उसके बदले आपको पता है कि जो यूक्रेन है वो सिक्योरिटी गारंटीज वो मांगता है, और उसके लिए वो मुआहदा वगैरह भी तैयार था। एक खबर ये भी है कि इस मुलाकात से पहले, व्हाइट हाउस से मुलाकात से पहले, वहां पर जो ज़ेलेंस्की है उनके जो कुछ डेमोक्रेट्स के लोग हैं उनसे वहां पे मुलाकात हुई थी। और डेमोक्रेट्स आपको पता है कि उनकी सपोर्ट और जो पॉलिसी है यूक्रेन के हवाले से मुख्तलिफ है। तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्होंने भी शय दी है कि आपने ट्रंप से डरना नहीं है, ट्रंप का जो स्टाइल है आप अगर उससे दब जाएंगे तो वो और आपको दबाएगा,